आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड कैसे किया जाएगा? देखो, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एक साइड रिएक्टेंट होते हैं, एक साइड प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में हर एक एटम की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल हो, तभी वो बैलेंस मानी जाएगी, वरना वो बैलेंस नहीं मानी जाएगी। तो हम किस तरह से बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को? देखो, मेरे साथ एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप सभी को मैं। जैसे मैं कहूँ C+O2 से बन रहा है CO2, C+O2 से बन रहा है CO2। अब मेरे से कोई कहे बताओ यहाँ पे कौन कौन से एटम हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया LHS, और यहाँ RHS की बात करें, RHS राइट हैंड साइड, तो बात करेंगे तो क्या क्या है बताओ? यहाँ भी कार्बन है और ऑक्सीजन है। देखो, यहाँ कहते हैं कि कार्बन 1 है। कितना कार्बन है? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ठीक है। और कार्बन यहाँ पूछे तो 1, एक ही कार्बन है। और यहाँ ऑक्सीजन पूछे तो 2। क्या यहाँ कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 2 2, क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है? हाँ, ये पहले से ही बैलेंस्ड है, इसमें कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या क्या मिल रही है मेरे को? सेम मिल रही है। इसका मतलब ये पहले से ही बैलेंस है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, देखना, आगे बढ़ते हैं। अब हमें सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कोई अच्छा सा एग्जांपल जिसमें हम अच्छे से इसको समझ पाएँ क्या बैलेंस कैसे होता है कोई भी चीज़। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सेकंड एग्जांपल है Fe प्लस H2O से बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। इसको तुम्हें बैलेंस करना है। अब सबसे पहले तुमसे पूछा जाए क्या कैसे बैलेंस करोगे, तो तुम कहोगे देखो यहाँ एक आयरन है, यहाँ 3 है, Fe है एक, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, 3 चीजें यहाँ है। यहाँ भी Fe है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आयरन है, Fe, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है सर, बैलेंस करके दिखाओ सर, कैसे करेंगे? तो देखना, यहाँ Fe है, यहाँ भी Fe है। अब यहाँ 3 है, यहाँ Fe कितने हैं? 3 है। ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन पूछे तो 4 है, यहाँ हाइड्रोजन पूछे तो 2 है। पहले की बातें बैलेंस करने से पहले, यहाँ Fe 1 ही था, यहाँ H2 थे और ऑक्सीजन 1 थी। ठीक है। अब हमें इसको बैलेंस करना, तो अब हम क्या करेंगे देखना, Fe यहाँ 1 है ना, तो इसको रिप्लेस करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो। Fe यहाँ भी 3 हो गए भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है। अब बोले दोनों तरफ देखो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। सर बैलेंस है, अच्छा चल रहा है। अब बोले हाइड्रोजन देखना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको मत छेड़ना सर। अब ऑक्सीजन यहाँ 4 और यहाँ 1, तो एक काम करते हैं, इस ऑक्सीजन को इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा? बोले हाँ सर। तो यहाँ 4 कर दूँ, इस ऑक्सीजन के सामने 4 कर दूँ? हाँ कर दिया। जैसे ही 4 किया, ये जो 2 हाइड्रोजन थे ना, ये कितने हो गए रे? रिप्लेस हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए, 8 हो गए। 4 से मल्टीप्लाई करते ये कितने हो गए? 8 में कन्वर्ट हो गए। और 8 में कन्वर्ट हो गए तो इसको भी कितना बनाना पड़ेगा? अब 8 बनाना पड़ेगा। और इसको 8 बनाने के लिए क्या करूं? जल्दी बोलो। 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 4 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं क्या हर चीज़ बैलेंस है, देख लेते हैं। यहाँ पे Fe3, यहाँ पे भी एट लास्ट 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4। तो देखना सब चीज़ बैलेंस मिल रही है, बिल्कुल सही है। काउंट करके देख लो, 3 आयरन, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस तरह से आपको बैलेंस करना, हर बार ये चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो जल्दी करेंगे, हम तो सेकंडों में करना चाहते हैं सर, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में ही करवा दो, हमें तो इतना फास्ट आना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें ऐसा ही सिखाने वाला हूँ। हम इतना टाइम थोड़े लगाएंगे वहाँ पे, दब्बा दब कर दो रहे क्वेश्चन को, हर एक को बहुत फास्ट करना है, फुल स्पीड में, एक भी नहीं रुकना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन। कोई गलत हो ही नहीं सकता अगर मेरे साथ तू इस लेक्चर को ढंग से पढ़ ले, बस फिर तेरा कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। ये आया समझ में सभी को? अब इसे नोट कर और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसे रफ कर दूँ? हाँ, तो ये लिख लिया सभी ने, इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सही है भाई, बैलेंसिंग आ रही है तुम्हें? बहुत अच्छे।
आगे बढ़े। बैलेंसिंग आ जाएगी सभी को, बहुत आसान होती है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आएगा धीरे धीरे, पढ़ते रहे बस मेरे साथ साथ देखना। अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। सर और एग्जांपल दो जिससे कि मेरे को और अच्छे से समझ में आए। देख तो और एग्जांपल ले, थर्ड एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं। Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। BaCl2 से बन रहा है AlCl3 प्लस BaSO4, ठीक है भाई, ये बन रहा है। इसको बैलेंस करके दिखाओ सर, ये रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, मेरे को तो थोड़ी सी खतरनाक लग रही है सर। देख बहुत आसान है, ये उससे भी आसान है। कैसे? देख यहाँ पे तुम देख लो एल्यूमिनियम, अब मैं बार बार वो लिखूंगा नहीं रहे, ऐसे हम डायरेक्ट करेंगे सोल्व। यार इतना टाइम कहाँ है, लोग पेपर करके चले जाएंगे, तुम यहीं पे लिखते रह जाना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देखो सर यहाँ एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, मैं क्या करता हूँ सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ो। बोले यहाँ देखो सर सल्फेट, ये सल्फेट पूरा पूरा SO4 कितने हैं, 3 हैं सर, और यहाँ एक ही SO4 है, एक ही है। तो एक काम करूँ सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ कर दो। ये 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी सल्फेट 4 हो गए, 3 हो गए, और यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। अब देखो सर थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है, यहाँ बेरियम 3 है ना, यहाँ एक ही बेरियम है, यहाँ Ba 1 है और यहाँ 3 है, तो मैं क्या इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ कर दे। अब देख बैलेंस है क्या, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। देख कैसे पता लगेगा, एल्यूमिनियम 2 सल्फेट 3, ठीक है, बेरियम 3, क्लोरीन और देख ले, 3 2 जा 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख ले भाई यहाँ पे अगर बात करें एल्यूमिनियम कितने हो गए, अब बैलेंस होने के बाद की बातें कर रहा हूँ मैं, सारी बैलेंस है या नहीं देख रहे हैं। 2 सल्फेट SO4 देखते हैं कितने हैं, 3 बेरियम देखते हैं कितने हैं, 3 क्लोरीन देखते हैं कितने हैं, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ भी देखो अब एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम के बाद सल्फेट था, सल्फेट कितने हैं यहाँ पे, 3 × 1 3, फिर क्या देखा बेरियम देख लो, यहाँ 3 थे तो यहाँ भी 3 हैं, और क्लोरीन देख लो भाई लास्ट, 3 2 जा 6। ये तो बहुत अच्छा है सर, हर चीज़ बैलेंस मिल रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ हमें, तब समझ में आएगा। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। ये लिख लिया भाई सभी ने, नोट कर दो जल्दी से, इसको कर लिया, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस है ये बिल्कुल, हाँ। तो और अच्छे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ो, अच्छे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे आपको। देखिए ज़रा नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। Mg, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि दिखाई अच्छे से दे, Mg3N2 प्लस H2O, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो तो MgOH ट्वाइस और अमोनिया गैस बन जाएगी। अब इसको बैलेंस करके दिखाओ। चलो भाई इसको बैलेंस करो सभी जल्दी से, सेकंडों में होनी चाहिए, ऐसे नहीं टाइम लगना चाहिए। देख मैं तेरे को बहुत फास्ट करना सिखाता हूँ। 3 Mg है, यहाँ Mg कितने हैं, 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कर दिया। N कितने हैं, 2 है, तो N यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हो गया बस। अब देख जो बच गया उनको, मैग्नीशियम 3 हो गए दोनों साइड, N2 हो गए। अब सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पंगा होगा, नहीं होने दूंगा। देख 2 OH है ना, तो 2 3 जा 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है सर, तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे। अब देख बैलेंस है क्या, देखो सर यहाँ पे अगर Mg की बात करें तो कितने Mg हो गए, 3, नाइट्रोजन देखें तो कितने हैं, 2, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो अभी 6 कर दिया आपने, हाइड्रोजन की बात करें तो कितने कर दिया आपने, 6 2 जा 12 है सर। क्या वहाँ भी बैठ रहे हैं सर, ऐसा देखते हैं। Mg 3 है भाई, ठीक है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है सर। अब ऑक्सीजन की बात करें 6 है या नहीं, 3 2 जा 6 है, बिल्कुल सही है, ये भी ऑक्सीजन का भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन सही है या नहीं देखते हैं। 3 2 जा 6 तो ये होगी, प्लस 2 3 जा 6, और 6 + 6 कितने होते रहे, 12। क्या हाइड्रोजन भी 12 है, यस। ऑक्सीजन भी 6 है, यस।
नाइट्रोजन 2 है दोनों साइड, यस। मैग्नीशियम 3 है, बिल्कुल। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस है, यस ये बैलेंस है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो इस तरह से कर लोगे भाई। आ जाओ आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ तक सही चल रहा है, बहुत अच्छे। फॉर एग्जाम्पल समझाए बहुत अच्छे से, सभी को समझ में आ रहे हैं, लिखते चलें साथ साथ, मेरे नोट करते रहें। सारा आपका एक एक क्वेश्चन कवर होगा, किसी प्रकार की कोई गलती हो ही नहीं सकती, चाहोगे तो भी नहीं होगी रे। तुम देखते जाओ, बस मेरे साथ लगे रहो, मेहनत करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो रे इधर। 5th नंबर है ना, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, अमोनिया के साथ, और कॉपर बन जाएगा, प्लस में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, प्लस में वाटर बनेगा। चलो इसको बैलेंस करके दिखाओ। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर बना है, इसको बैलेंस करो। देखो भाई बहुत ही आसान। अब तुम कहे देना यहाँ एक कॉपर है, यहाँ भी एक कॉपर है, सही है, बढ़िया। एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ही ऑक्सीजन यहाँ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत आई यहाँ पे नाइट्रोजन 2 या नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2 यहाँ 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोलो बोलो, नहीं है सर। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, गड़बड़ होगी। बोले क्या गड़बड़ होगी, देखो हाइड्रोजन है 2 3 जे 6 होगी, 2 3 जा 6 होगी, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी थी सर, 2 ही है पूरी उस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो बोले अच्छा यहाँ 6 हैं, वहाँ 2 है, तो इसको अगर 6 बनाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ 3 2 जा 6 है, यहाँ 2 ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 हो जाएंगे। हाँ सर अब सही है, देखो यहाँ भी 6 हो गए, यहाँ भी 6। अब देखो सर जैसे ही आपने ये 3 लिखा ना, एक और गड़बड़ होगी। बोले क्या होगी रे, देखो सर आपने 6 बनाने के लिए हाइड्रोजन कर तो दिया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन थे ही बैलेंस, कॉपर भी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में गड़बड़ आ गई। बोले कैसे, 3 होगी सर ऑक्सीजन, 3 से मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ 3 कर दे। मैंने कहा यहाँ 3 कर दे, फिर वो कहता सर एक और गड़बड़ होगी, जैसे यहाँ 3 करते हो। बोले कह रहे कि अब क्या हो गया। बोले देखो सर इसे को 3 बनाने के लिए आपने ऑक्सीजन को 3 किया, तो कॉपर भी 3 हो गई, तो कॉपर के फिर से 3 कर दे, ले बैलेंस केमिकल रिएक्शन। दिखाओ सर एक बार चेक कराओ मेरे को बैलेंस हुई या नहीं। फिर से समझाऊँ, देखो दोबारा से समझाता हूँ। कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ है, ठीक है। कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर बन रहे हैं, ठीक है। अब देखना दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉपर एक था, ऑक्सीजन एक था, हाइड्रोजन अलग अलग है ही। नाइट्रोजन देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। पहला काम ये किया था मैंने, नाइट्रोजन बैलेंस करते हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ 6 हो गए। तो वहाँ 6 करने के लिए क्या करूँ, 6 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जाए, ये भी 6 हो गए सर। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन 3 हो गए सर, यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से कॉपर 3 हो गए, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से बैलेंस है। एक ही रिएक्शन 2 बार समझाई मैंने, नहीं आई हो तो किसी की समझ में। अरे देख लो, अब बताओ सर क्या क्या बैलेंस हो गया। कॉपर देख ले, यहाँ 3 है, यस। अब ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यस। अब नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यस। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 3 जा 6 है, हाँ जी बैलेंस है। यहाँ तो इस साइड तो ऐसा है, उधर भी बताओ क्या यही होगा, तो बैलेंस है। कॉपर यहाँ 3, ऑक्सीजन यहाँ 3 × 1 3। अब नाइट्रोजन की बात करें 2, हाइड्रोजन की बात करें 3 2 जा 6। देखो सर 6 6 2 2 3 3 3 3, बिल्कुल बैलेंस है सर, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इस तरह से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अच्छे एग्जांपल लेके आता हूँ। जल्दी से इसको नोट करो रे, कर लिया नोट, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल और अच्छा लगता है कुछ। 6th नंबर एग्जांपल आ गया ना, कॉपर ऑक्साइड वाला हो गया। अब लाते हैं कोई और ही एग्जांपल, जैसे कि CH4 मीथेन है, इसको कंबशन रिएक्शन लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो ये CO2 प्लस वाटर में टूट जाएगा। अब बताओ इसको बैलेंस कैसे करोगे, जल्दी से इसको बैलेंस करके दिखाओ मेरे को। सेकंडों में आनी चाहिए, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। अब मैं बार बार ये लिख के दिखाऊंगा नहीं। अब देखो भी जल्दी जल्दी, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करें यहाँ, तो सर ये देखो 3 है, यहाँ 2 ही है। यहाँ हाइड्रोजन देखो, पहले हाइड्रोजन करते हैं सर। कार्बन 1 1 सही है। हाइड्रोजन की बात करें यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, ये भी 4 हो जाएंगे। हाँ
2 2 जा 4 और यहाँ भी 4, सही है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 × 1, 2 और 2, 2 ये रहे और 2 ये रहे, ऑक्सीजन टोटल 4 है, तो 4 करने के लिए यहाँ 2 कर दो सर, बैलेंस। हाँ बिल्कुल बैलेंस। अब देख लो कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 4, 2 ये रहे और 2 ये रहे 4, हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, बिल्कुल सही बैलेंस है, कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दो सर, और समझना चाहता हूँ। देखो तो और एग्जाम्पल ले लो, ये अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सही है, ये देख लेना ध्यान से। C2H6 प्लस O2 से बन रहा है CO2 प्लस H2O। ये अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे, देखो सबसे पहले तुम यहाँ देखो कार्बन कितने हैं 2, यहाँ कार्बन 1, तो इसको 2 बना दो, बना दिया, बिल्कुल सही। कार्बन की खेल खत्म। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखना यहाँ हाइड्रोजन 6, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो 6 करने 2 को 6 बनाना तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, 3 से मल्टीप्लाई होता है, ये भी 6 होगा, 3 2 जा 6, ये भी 6। अब बात आ गई किसकी रे, अब आ गई ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन देखो, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन 2 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई, ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब टोटल ऑक्सीजन यहाँ काउंट करो, 2 2 जा 4 प्लस 3, यहाँ 7 ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। अब कैसे करें सर इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा सर। 3.2 थोड़ा अजीब लग रहा है तो 7/2 लिख लो इसको, 7/2, ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा और 7 आ जाएगा, ठीक है सर, ये बढ़िया है। फिर थोड़ा सा फ्रैक्शन में कभी भी रिएक्शन लगती है ना, अजीब लगती है। वैसे ये बैलेंस है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये 7/2 वैलिड है, कोई ये सोचे ये वैलिड नहीं है, वैलिड है। तो यहाँ अब काउंट करो एक बार, ये 2 से 2 कट जाता तो ये 7 ऑक्सीजन हो जाती, यहाँ भी 4 + 3 7 हो जाती, दोनों तरफ 7 हो जाती। पर ऐसा अजीब लग रहा है सर मेरे को 7/2 लिखना और ये कट करना अजीब सा लग रहा है, तो क्या करूँ, कैसे करूँ बैलेंस। देखो सर और ही तरीका देखते हैं, इस पूरी रिएक्शन को ना, पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए और फिर भी ये बैलेंस ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी। देखो इसी को लिखो दोबारा, C2H6 प्लस O2 से क्या बन रहा था रे, CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया है सर आपने पूरी को, हाँ इसके सामने 2 आ गया, यहाँ पहले 7/2 तो था ही, 7/2 × 2, 2 से 2 कट गया होगा, 7/2 इंटू में 2, 2 से 2 कट गया होगा सर, 7 बच गया होगा, हाँ ठीक है। यहाँ 2 पहले ही था, 2 से और मल्टीप्लाई हो गई, ये 4 हो गया, ये 3 तो था ही, 2 से और मल्टीप्लाई हो गए 6 हो गया। अब ये बैलेंस मानी गई सर। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। चलो दिखाओ सब, पहले मेरे को चेक कराओ यार, मेरे को नहीं लग रहा ऐसा कुछ। देखते हैं सर, कार्बन देखो सर 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 7 2 जा 14, ठीक है सर। उधर और चेक करते हैं, कार्बन 4, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 प्लस 6 14, तो 14 14 12 12 4 4, ये तो बैलेंस है सर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको नोट करें अच्छे से, ये अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा आए तो इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करके उसको इवन नंबर में बना लेना। कभी भी जो फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शन में नहीं देना होता आंसर है, आंसर फ्रैक्शन में पसंद नहीं है एग्जामिनर को, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। वैसे वैलिड है, वो भी ठीक था, कोई गलत ना कहे उसको, अरे ठीक है यहाँ तक नोट करो जल्दी। और एग्जाम्पल देते हैं अच्छे अच्छे, आपको नोट कर लो। कर लिया भाई सभी ने, आगे बढ़ूँ, चलो तो इस तरीके से समझ में आ रहा है ना सभी को अच्छे से, बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। देखो तो फिर और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। 7 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 8 एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 8th एग्जाम्पल है NaOH प्लस H2SO4, एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O बचे, H2O। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाइए मेरे को। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है सर, करते हैं बैलेंस। देखो सर, सल्फेट यहाँ 1 पूरा सल्फेट ही उठा लो, यहाँ भी एक ही सल्फेट सर, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत कहाँ आएगी सर, देखना सोडियम की जो बात है, सोडियम यहाँ 2 है,
यहाँ 1 ही है तो इसको 2 बना दो सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। सही है, अच्छी बात है। ये तो हो गया, सोडियम का खेल खत्म, सल्फेट का खेल भी खत्म। अब हाइड्रोजन देखो सर, यहाँ पे 2 इंटू 1 हाइड्रोजन, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन सर। इधर 2 तो ये रहे, 2 इंटू 1 और 2 ये रहे, कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन यहाँ है, पर यहाँ 2 ही है सर। तो 2 ही है तो भैया कुछ करो, करो क्या करें। यहाँ हाइड्रोजन ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करके 2 और ये 2 कितने हो गए? 4। यहाँ भी 4 करो सर, इसको 2 ही है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। क्या यहाँ भी 4 हो गए? 2 2 जा 4 हो गई, या 2 + 2 4 हो गई। ठीक है सर। अब ऑक्सीजन का खेला समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं क्या पता होगी वो बैलेंस, देखते हैं। यहाँ 2 इंटू 1 कितनी हो गई ऑक्सीजन? 2 इंटू 1 2 ऑक्सीजन, और यहाँ 4, 2 और 4। इस सल्फेट को तो अलग ही कर लिया ना, 2 ऑक्सीजन, सल्फेट तो पूरा ही मान लिया था सल्फेट बैलेंस ही। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है सर, यहाँ भी 2 होगी, ये तो बैलेंस है बिल्कुल। इस तरह से ये रिएक्शन पूरी बैलेंस ही होगी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं रही। देखो 2 सोडियम हो गए दोनों साइड, एक सल्फेट हो गए दोनों साइड। हाइड्रोजन यहाँ 2 + 2 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अरे इस तरह से बैलेंस हो गया, बिल्कुल सर सही बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाओ सर। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। Al एल्यूमिनियम 4Cl3 प्लस में अगर हम रिएक्शन करवा दें, H2O की करवा देते हैं इसके साथ रिएक्शन, किसकी? H2O की, और रिएक्शन करवा के बना देते हैं मीथेन प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH। इनकी नेमिंग तुम पिछले लेक्चर में ही समझ चुके हो, इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, कैसे बना था ये सब मैं सिखा चुका हूँ तुम्हें ना। Al+3OH-1, ये नीचे यहाँ, ये यहाँ AlOH ऐसा, ये बनाने सिखा दी थी ना मैंने फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस करना है, ये तो हम सीख चुके हैं सर। अब तो इसको बैलेंस करना सिखाओ। देखो बहुत ही आसान है। एल्यूमिनियम यहाँ 4, यहाँ एल्यूमिनियम 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सर, हो गया ये तो एल्यूमिनियम का काम तमाम। अब कार्बन 3, यहाँ कार्बन 1 ही है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, कार्बन एल्यूमिनियम बैलेंस। और कुछ देखो अब, हाँ तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत बोले नहीं है। अब यहाँ देख लो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 4 जा, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 × 3 जा, कितना? 4 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना? 12, 4 3 जा 12 होता है। तो यहाँ तो सर ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है और कहीं है ही नहीं। यहाँ 4 3 जा 12 है तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, होगी। अब हाइड्रोजन की गड़बड़ तो नहीं होगी, चेक करो हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ हाइड्रोजन हो गए कितने? 12 × 2, 12 2 जा 24 हाइड्रोजन है यहाँ। तो यहाँ हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 3 4 जो कितने हो गए रे? 12 प्लस 4 3 जा, ये भी 12, 12 + 12 24। इस तरह से हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ये तो पूरी बैलेंस है सर, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देख लो हर एक चीज़ बैलेंस है इसकी। कैसे चेक करोगे? अब चेक कर लेते हैं एक बार पूरा। एल्यूमिनियम 4 थे, 4 से मल्टीप्लाई, कार्बन 3 थे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने ऑक्सीजन काउंट करे, यहाँ 12 है तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस मिल गए। कैसे? देख लो अब यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम की बात है, ये थोड़ा कम दिखाई देता है, ये मार्कर से दिखाई देगा। एल्यूमिनियम कितने हैं? 4। कार्बन की बात करें 3, ऑक्सीजन की बात करें 12, और हाइड्रोजन की बात करें 12 2 जा 24। ठीक है, अब वहाँ चलते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम देखे कितने हैं? 4। कार्बन को चेक किया गया 3, ऑक्सीजन को चेक किया गया 4 3 जा 12, और अब हाइड्रोजन की बारी आई तो 3 4 जा 12 + 4 3 जा 12, 12 + 12 24। इस तरह से दोनों साइड हर चीज़ बैलेंस मिले। अरे समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सही है भाई, रफ कर दूँ, अब लिख लिया होगा, नोट कर लिया, ये बहुत अच्छे, आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 नंबर एग्जाम्पल देते हैं कोई अच्छा सा। देखिए तो 10th एग्जाम्पल, P4O10 प्लस में H2O से बन जाएगा H3PO4, H3PO4। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाना रहे तुम्हें। P4O10 में वाटर मिलाओगे तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, इसको बैलेंस करके दिखाओ। तो बोले कुछ भी तो नहीं है यार, तुम कह रहे हो यहाँ 4 फॉस्फोरस है, हाँ तो यहाँ फॉस्फोरस एक ही है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। हाँ ठीक है। अब ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन देखो 10 तो ये रहे,
और यहाँ कितने हो गए, 4 4 जा 16 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ 16 करने हैं, देखो 10 तो है ही ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन तो तुम्हारे पास है ही 10। और यहाँ कितने हो गए, 4 4 जा 16 ऑक्सीजन हो गए। 16 ऑक्सीजन करना, 10 है ही तो इसको 6 कर दो, 10 + 6 ये भी कितने हो गए 16, वहाँ भी कितने हो गए 16। चलो ठीक है, अब बात रहेगी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन देखना है तो इससे देख लेते हैं। 6 2 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ है। इस तरह से ये पूरी बैलेंस ही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे आ गया समझ में सभी को, बहुत अच्छा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ये नोट कर लें, ये नोट कर लें भाई। फिर से समझाऊँ, नहीं आया समझ में किसी को तो देख लो, ये रफ कर दो वापस, नहीं आया समझ में फिर समझ लो। देखो 4 फॉस्फोरस है, यहाँ फॉस्फोरस एक ही है तो 4 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वल। अब ऑक्सीजन यहाँ देखो 4 4 जा 16 है, यहाँ 10 तो है ही, 6 और ऐड कर दूँ, 6 और कर दो, होगी बैलेंस। अब हाइड्रोजन और देख लो सर, 10 और 6 ऑक्सीजन होगी 16, यहाँ भी 16। हाइड्रोजन देखो यहाँ 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, बैलेंस है बिल्कुल। अरे समझ में आया कि यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है तो और देखो, ये तो एक तरीका है इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ये तो एक तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देने का एक और तरीका है उसके पास, वो ऐसे लिख के देगा नहीं रिएक्शन, वो रिएक्शन भी तुमसे ही लिखवाएगा। उसको कैसे करोगे, उस टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, पहले इसको नोट कर लें जल्दी से। कर लिया नोट, तो लो अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। कैसे पूछे जाएंगे तुमसे एग्जाम में, पेपर में तुम्हारे कैसे आएंगे वो देखो। अब इधर देखना भाई, ऐसा लिख के दे दे तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। इस रिएक्शन को खुद ही लिखो, बढ़ाओ फार्मूले भी और बैलेंस भी करो, इसको बैलेंस करके दिखाओ। कैसे करेंगे देखना, हाइड्रोजन H2, यस, क्योंकि मैं फार्मूले सारे फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ। हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन क्या है, HCl क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, ये सब बता चुका हूँ मैं। याद करके आना, फर्स्ट लेक्चर देख के आओगे तभी ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। देखो H2 प्लस Cl2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड H पे +1 था सर, Cl पे -1 था, इसके पाँव में इसके पाँव में, ऐसा आपने बताया था HCl, हाँ HCl। अब ये बैलेंस है या नहीं ये देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन चेक करो रे, कितने 2, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ 1 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस बस खत्म। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, वहाँ भी 2, यहाँ 2 क्लोरीन, वहाँ भी 2 क्लोरीन। अरे आ गया क्या समझ में सभी को, बहुत अच्छे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो इस तरह से पूछने लग गया वो तुमसे, क्वेश्चन का तरीका बदल दिया उसने पूछने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ऐसे पूछा जाए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। चलिए ये करके दिखाओ। तो देखो कुछ भी नहीं है, बेरियम क्लोराइड सर मैंने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में, Ba पे +2 होता है, Cl पे -1, ये इसके पाँव में ये इसके पाँव में, तो बन जाएगा BaCl2। वेरी गुड। प्लस में एल्यूमिनियम पे +3 होता है और सल्फेट पे SO4 -2, ये मैं पढ़ चुका हूँ। ये इसके नीचे लिखो, ये इसके नीचे क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। वेरी गुड। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो एल्यूमिनियम पे +3, क्लोरीन पे Cl -1, ये इसके नीचे क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस में बेरियम सल्फेट, Ba पे +2, सल्फेट पे SO4 -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, BaSO4। अब भी तो रिएक्शन लिखी गई सर, अब इसको बैलेंस करना सिखाओ आप, वो पहले ही आता है तेरे को, रिएक्शन लिख दी तो बैलेंस तो कर ही देगा। अब कैसे कर देगा देखना, यहाँ एक बेरियम,
यहाँ भी एक ही बेरियम, ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम देखना कितने 2, यहाँ 1 ही है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो रे, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फेट देखना यहाँ कितने हैं, सल्फेट यहाँ 3 है, यहाँ सल्फेट कितना 1 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया, ठीक है। अब बेरियम बैलेंस हो गया। बेरियम देखो सर, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई, देखो एल्यूमिनियम 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 हो गई, ठीक है। सल्फेट 3 थे, वहाँ 1 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ 1 ही था, तो यहाँ कितना कर दो रे, यहाँ कितना कर दो जल्दी से, 3 कर दो। यहाँ भी बेरियम 3 हो गए। अब सर जैसे ही 3 किया तो 3 2 जा 4 क्लोरीन हो गए, यहाँ 3 2 जा 4 थर्ड होता है 6 होता है, 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ भी 2 3 जा 6 है। इस तरह से पूरा बैलेंस है सर। कैसे, एक बार चेक और कर ले भाई। बेरियम की बात करें, यहाँ कितने बन गए, 3 हो गए, ठीक है। यहाँ क्लोरीन की बात कर ले, क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए। एल्यूमिनियम की बात कर ले, यहाँ कितने हैं 2। सल्फेट पूरा SO4 ही लिख देता हूँ, ऑक्सीजन और सल्फर अलग अलग नहीं करा, पूरा सल्फेट कितने हैं 3 है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं बेरियम कितने हैं, 3 है सर, 3 × 1 है बेरियम, ये रहा एक बेरियम, ठीक है। तो कितने हो गए 3। बेरियम के बाद बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा 6। अब बात करते हैं किसकी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम सर यहाँ 2 ही है। अब बात करते हैं किसकी, सल्फेट की, SO4 की। ये 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो कितने हो जाएंगे 3। अरे समझ में आया सभी को। इस तरह से ये रिएक्शन भी क्या है, पूरी तरह से बैलेंस है। नेक्स्ट आगे बढ़े, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। सर इस तरह से ये लिख के देगा मेरे को, फिर मैं ऐसे ऐसे करके फार्मूला बना लेता हूँ, फिर बैलेंसिंग आपने सिखाई दी, मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों लेक्चर जब तक नहीं आएंगे सर मैं इसे समझ नहीं सकता, नहीं समझ सकता। जब तक तुम नहीं समझ पाओगे इन चीज़ों को, जब तक तुम हर एक फार्मूला नहीं बना पाओगे, फार्मूला बनाने के बाद तुम इस रिएक्शन को लिख नहीं पाओगे। फार्मूला अगर बना तो रिएक्शन लिखी जाएगी, रिएक्शन लिखी जाएगी तो वो बैलेंस भी हो जाएगी, और बैलेंस हो जाएगी तो एग्जाम में नंबर भी आ जाएंगे भाई। अरे सही है, आगे चल, आगे समझे सभी को, ठीक है। आगे बढ़ो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आ रहा ना, बहुत अच्छा। देखिए तो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है आपके सामने, ये थोड़ा ज़्यादा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, अच्छा सा देते हैं। सोडियम में पानी डाल दो तो धमाका आ जाएगा। सोडियम में पानी डाल दो, वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और धमाका किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का। चलिए तो इसको बैलेंस करके दिखाओ। देखो सोडियम मतलब Na, वाटर मतलब H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH- 1 1 कैंसिल, तो NaOH, और हाइड्रोजन तो सभी को पता ही है H2 होती है। अब बैलेंस करो, इसको बैलेंस कर देते हैं, देखते जाओ। एक सोडियम है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 है, ये तो बैलेंस है। एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, पर देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ एक और 3 है, बैलेंस नहीं है। तो फिर सर बैलेंस करके दिखाओ। देखो भाई यहाँ 3 है ना, एक काम कर, इसको तुम इवन बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेवजह, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर 2 से मल्टीप्लाई। 2 से करते ही हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गई, तो यहाँ 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अब सारा बैलेंस हो गया। देखना, नहीं सर नहीं हुआ, क्यों, जैसे ही आपने ये 2 किया ना तो सोडियम भी 2 हो गए, तो इसको भी 2 से कर दे, क्या दिक्कत है। अब सारा बैलेंस है, यस। अब देखो 2 सोडियम, हाइड्रोजन 4 2 + 2 ये रहे, और 2 ये रहे 4। ऑक्सीजन देखना 2 और 2, सारा अब बैलेंस है ये, ठीक है। इस तरह से बैलेंस कर लेना। पहले ये रिएक्शन से ये रिएक्शन लिखो, फिर उसको बैलेंस करो। और एग्जांपल दूं क्या तुम्हें, और एग्जांपल लो, एक एग्जांपल और लिखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसको बैलेंस करके दिखाओ और ये लिख के भी दिखाओ। देखो बहुत ही आसान है सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2OH-1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, क्या बन जाएगा CaOH2। इसको स्लैग्ड लाइन भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला याद है सर, CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मतलब Ca+2, कार्बोनेट मतलब CO3-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा CaCO3। प्लस में वाटर का फार्मूला तो याद है H2O। अब देखो बैलेंस करते हैं, एक कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन काउंट करो 2 तो ये रहे 2 और 2 4, या 3 और 1 4, ये पहले से ही बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अरे समझ में आ रहा है सभी को, बहुत अच्छे। आगे बढ़ें, हाँ आगे बढ़ो सर, ये समझ में आ गया मेरे को। और कोई एग्जाम्पल करवा दो अच्छे और करवा देते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सभी को, NCERT के एग्जाम्पल चल रहे हैं सब, खुद ही सीख रहे हो अब तुम वही हो। देखो दर्पण में जाके आगे मिरर के सामने खड़े हो गए, मैं तो वही हूँ और मैं कर पा रहा हूँ, पहले मेरे से नहीं होता था, आजकल मैं कुछ कर लेता हूँ। देखिए ज़रा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आ रहे हैं आपके सामने। एक और बेस्ट सा एग्जाम्पल करके दिखाओ रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाता हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और बना देता हूँ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करके दिखाओ रहे मेरे को, कर देंगे, क्या है, कुछ नहीं है सर। देखिए ज़रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस OH माइनस, ये NaOH बन गया, ठीक है, 1 1 कैंसिल। हाइड्रोजन क्लोराइड H प्लस Cl माइनस, ये 1 1 गया, HCl हो गया। सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl माइनस, तो NaCl हो गया, प्लस में वाटर तो पता ही फार्मूला H2। अब बैलेंस कर देते हैं सर इसको, देखिए ज़रा कैसे करेंगे। एक Na 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1 1 सोडियम 1 सोडियम 1 सोडियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ 1 और 1 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 1 1। सर ये तो बैलेंस है पहले से, यस ये बैलेंस है, चलिए ये तो पहले से ही बैलेंस है। और बताओ कोई एग्जांपल और दो सर, मज़ा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो तो एक अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें। नाइट्रिक एसिड प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ मेरे को। पहले नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्या था बताओ, HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca+2 OH -1, तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। अब कैल्शियम नाइट्रेट, देखो कैल्शियम पे +2 है, नाइट्रेट पे NO3 पे -1 है, ये इसके पाँव में इसके पाँव में, तो क्या बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस, प्लस में वाटर का फॉर्मूला याद है। अब इसको बैलेंस करके दिखाओ, क्या कर दोगे, इसको बैलेंस कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे, क्या दिक्कत क्या है, करो तो फिर। देखो सबसे पहले कैल्शियम, देखो एक एक सही है, कैल्शियम को छोड़ दो। अब नाइट्रोजन पे चलो, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, 2 × 1 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, होगा 2 नाइट्रोजन बोथ साइड होगी, ठीक है सर, दो नाइट्रोजन होगी, यहाँ तक सही है। कैल्शियम पहले ही बैलेंस था, ठीक है। अब ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन यहाँ 2 3 जा 6 +2 ये रही 8, यहाँ देखो 3 2 जा 6 +1 7 हो रही है, और 8 उधर हो रही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 होगी दोनों साइड। देखो अब 8 कैसे हुई, 3 2 जा 6 प्लस में ये 2 8, यहाँ 3 2 जा 6 प्लस में ये 2 ऑक्सीजन, कितनी होगी 8। अब हाइड्रोजन रह गया बैलेंस होना, वो अपने आप ही हो गया हो, क्या पता, 2 हाइड्रोजन तो ये रही और 2 ये रही 4, यहाँ पे भी 4, तो ये बैलेंस हो गई है केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से। अरे सही है, तो इस तरह से तुम्हें हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तुम समझ रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारे हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब आगे देखो रे, तुम 1 2 एग्जाम्पल और देख लो, कंप्लीट हो गया है ये लेक्चर आपका लगभग। अब 1 2 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। बैलेंसिंग अगर तुम्हारे समझ में आई है, नहीं आई तो इस लेक्चर को फिर से देखना, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे थे, हर एक बात को ध्यान से सुन रहे थे। तो आज तुमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया, हर तरीके से सीख लिया।
नेक्स्ट एग्जांपल है भाई तुम्हारे सामने, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, BSO4 बेरियम सल्फेट, प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए इसको बैलेंस कीजिए। तो देखते हैं बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। कैसे पता लगा, देखो Ba पे +2, Cl पे -1, ये ऐसे क्रॉस कर दो। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद करवा रखा आपने, H2SO4। बेरियम सल्फेट Ba पे +2 और सल्फेट पे -2, तो BaSO4। और हाइड्रोजन क्लोराइड H+1 और Cl -1, तो ये क्या होगा, HCl। अब इसको बैलेंस कर दो, क्या दिक्कत है, ये पहले भी हो चुकी शायद। यहाँ एक बेरियम है, यहाँ एक सल्फेट है, यहाँ 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 1 है, तो बस यहाँ 2 को 2 हो गया बैलेंस। अरे सही है। इस तरह से तुम हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अब हमारा ये लेक्चर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हर तरह की केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे, आपके सामने होंगी, और आप अच्छे से पढ़ते रहें। हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना सीख चुके हो और अच्छे से इनको नोट करो। फिर भी ना आए, फिर से लेक्चर को देखो और फिर नोट करो। अच्छे से आपको हर एक बात आ जाएगी, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।